सरल है, और ज्ञान न होने से हमको अज्ञान के कारण बहुत कठिन बहुत कठिन बहुत कठिन कठिन बना के पहाड़ बना के रखा था। उसका स्वरूप नहीं समझा था, उसका अर्थ नहीं समझा, हमने कभी विचार नहीं किया, कभी स्वाध्याय नहीं किया, और कठिन समझा। तो कठिन इसलिए समझा कि पहले से जो सुन रखा था, लोग कहते थे कि वो प्रतिमा प्रतिमा लेंगे तो वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें बताकर हमारे दिमाग में उन्होंने जो डाला था, उसके वजह से हम प्रतिमा से डरते थे। लेकिन जब स्वाध्याय हुआ, जब चर्चा हुई, उसके प्रवचन सुन लिए, शास्त्र पढ़ा रत्नकर्णक श्रावकाचार, तो उसमें तो सरल लगा। लोग जो कहते थे उसमें से एक भी बात उसमें नहीं थी। तो लोग ऐसे होते हैं, देखो, आप अच्छे काम करने के लिए जब आत्म कल्याण का काम, अच्छा काम, चारित्र धर्म स्वीकार करने का भाव करते हैं, अरे अरे ऐसा मत करो, वो करोगे तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुमको डरा देते हैं। डर के मारे अपन लेते नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, प्रतिमा लोगे तो तुम बच्चों की शादी नहीं कर सकते हो। अरे भैया, तो फिर हमारे बच्चे तो बहुत हैं, अभी शादी किया ही नहीं, तो प्रतिमा कैसे ले? आपके दिमाग में बैठ गया वो। लेकिन शास्त्र में लिखा है, प्रतिमा लेने के बाद भी शादी कर सकते हो, खुद शादी कर सकते और करा भी सकते। ये शास्त्र में लिखा है। और लोगों ने कहां से लाया क्या मालूम ये विषय, अपने दिमाग की उपज है, कुछ भी बोल दिया। फिर उनसे पूछा गया कि ऐसा आप क्यों बोलते थे? तो हमको भी ज्यादा मालूम नहीं था, वो बोलते थे इसलिए हम बोलते थे। तो उनसे पूछा गया, तुम क्यों बोलते थे? तो हमको भी ज्यादा मत पूछो आप, हमारे पहले लोग ऐसे ही कहते थे। तो इस तरह से गलत 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 कहने की परिपाटी चली आती रहती है। उससे अपने को घबराना नहीं चाहिए। जब स्वाध्याय होगा, जब साक्षात आप शास्त्र पढ़ेंगे, गुरुओं का उपदेश सुनेंगे, तो सब सरल होगा। अब सरल हो भी रहा है। इसी वक्त आपको लग रहा है यदि सरल है, प्रतिमा लेने के बाद भी शादी कर सकते हैं, तो शादी से पहले ही क्यों न लिया जाए? लगता है कि नहीं लगता? हाँ, शादी कर नहीं सकते, शादी करा नहीं सकते। ऐसी भी एक प्रतिमा है, वो 7वें नंबर में है। 7वीं प्रतिमा लेने के बाद आप शादी किए भी हो, पहले से किया है, पहले से किया, फिर बाद में 7 प्रतिमा ले ली, बाद में 7 प्रतिमा ले ली। अब आप ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं 7वीं प्रतिमा में, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। अब ब्रह्मचर्य व्रत ही आजीवन हो गया, फिर शादी करके क्या करोगे? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है। अब प्रतिमा लेने के बाद भी हमारे बाल बच्चे पहले के जो थे, अभी के नहीं, पहले के जो बाल बच्चे थे उनकी शादी नहीं हुई है, अभी 3-4 बच्चे हैं, तो भी प्रतिमा 7वीं ले सकते हो, और उन सभी बच्चों की शादी भी कर सकते हो, करा सकते। लेकिन इसमें दूसरे के बच्चों की शादी में भाग नहीं लेना।
हाँ, सरल बनाया है क्या? नहीं। हाँ, भगवान ने आपका कल्याण हो, श्रावक है, श्रावक धर्म है, बेचारे उनको भी कल्याण होना चाहिए, तो सरल सरल मार्ग बना करके बताना तो पड़ेगा। भगवान ने सरल बनाया। जैन धर्म कठिन नहीं है। जो कठिन समझता है वो अज्ञान के कारण से समझता है। यदि शास्त्र स्वाध्याय करेगा तो जैन धर्म सरल लगेगा, और धर्म सरल लगेगा तो उनको खुशी खुशी मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये विचार आएंगे। और फिर ये विचार स्वाध्याय से आते हैं, ये विचार स्वाध्याय करने के बाद आते हैं, तो लोग कहते हैं ना, ये ऐसा मत करो, शादी नहीं कर सकते, आप एक ही बार खा सकते हैं, और सोले से ही खाना पड़ता है। तो ये डरा दिया, पूरा ही डरा दिया इन्होंने, पूरा ही डरा दिया। तो ऐसा ये बातें शास्त्र में है या नहीं है, या लोग ही बताते हैं, ये क्या हमको पढ़ के नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए ना। तो शास्त्र पढ़ोगे तो ये सब बातें मिलती नहीं है। सोले के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। सोले से खाना पीना तो एक हमारी सुयोग्य सुयोग्य सभ्यता है, सुयोग्य सभ्यता है, स्वच्छता है, कर्तव्य की कोटि में आता है। ये कर्तव्य है, इसको नियम बना लीजिए। अरे कोई भी भोजन करता है तो हाथ धोए बिना करेगा क्या? और हाथ धो करके खाओ, ये बड़ों को कहना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जानते नहीं है। कोई वस्तु गिर गई तो गिरी हुई वस्तु मत खाओ, ये किसको कहना पड़ता है? बच्चों को। बड़े भी खा लेते हैं क्या? काजू नीचे गिर गया और गिरी हुई वस्तु को भी मुंह में डाल दिया। ये बच्चे करते हैं, बच्चों के लिए हम मना करते हैं। अब ये नियम नहीं, ये व्रत नहीं, ये कोई चारित्र नहीं, ये कर्तव्य कहलाते हैं, क्योंकि गिरी हुई खाना अशुद्ध है। शुद्ध शुद्ध खाना चाहिए, ये सामान्य नियम है। लोग क्या समझते हैं, अरे मत कहो भाई प्रतिमा 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 मत कहो, क्योंकि ऐसा करेंगे, सोले से खाएंगे तो हम प्रतिमा से भ्रष्ट हो जाएंगे। सोले के बिना एक दिन खा लिया तो भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी प्रतिमाएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, ये कहीं भी लिखा नहीं। ये जरूर लिखा है, प्रतिमा लिए हो तो शुद्ध भोजन करो, अच्छे से करो, टिप टॉप रहो। कर्तव्य के रूप में कहा है, ये व्रत नहीं है। वो इसको भूत बना लिया कि 16 16 16। वो 16 भी नहीं रह पाए, 17 18 20 तक हो गया। 16 का 20 बना दिया। और ये 20 ये कुछ भी नहीं है बेस में, ये सब गौण है। किसी दिन 16 के बिना खाना पड़ा तो कर्तव्य का लोप हुआ या व्रत ही चले गए? कर्तव्य का लोप हुआ, कर्तव्य में कुछ कमी आई। कर्तव्य में कुछ कमी आना स्वाभाविक है, परिस्थितियां आती हैं, रोज तो नहीं आती, कभी एक आध बार कहीं परिस्थितियों में आती हैं, तो डरना नहीं चाहिए। कर्तव्य का लोप होता है, इस कारण से डरना नहीं चाहिए। क्या रोज होता है क्या?
नहीं होता है, कभी एक आध बार होता है। तो उसके लिए प्रतिक्रमण क्यों करते हैं अपन? ऐसे ही छोटे मोटे, ये छोटे मोटे दोष हैं, सोले से खा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? पश्चाताप। ठीक है, कई एक कर्तव्य का लोप हो गया। हम भरसक प्रयत्न करेंगे, सावधान रहेंगे और शुद्ध खाएंगे, सोले से खाएंगे। जब जब खाएंगे तब सोले से ही खाना पड़ता है क्या? ये भी एक प्रश्न पहाड़ है। प्रतिमा लेंगे तो ऐसा करना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सोले का मतलब होता है आपने सुबह स्नान कर लिया, शुद्ध वस्त्र पहन लिया, अब बाहर गए ही नहीं, बाजार आदि में किसी को छुआ नहीं, फिर भी शाम को भोजन करते समय कपड़ा बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह के हैं, शाम के अलग से होना चाहिए। शाम को भी धुले हुए होना चाहिए और सुबह भी धुले हुए होना चाहिए। कहाँ तक कहाँ से लाओगे आप दो दो बार सोले? इतना जटिल नहीं है। वस्त्र शुद्ध हैं, आप खा रहे हैं, खत्म बात। अच्छा, ये 16-16-16 क्यों करना चाहिए? सोले का मतलब क्या है? सोले का मतलब ये है खाते समय हमारे वस्त्र पर, हमारे शरीर पर, हमारे हाथ, शरीर पूरा, इन पर अन्य बैक्टीरिया, जीवाणु उड़ करके आ करके बैठ सकते हैं और वो भोजन में चले जाए। भोजन के पश्चात फिर पेट में चले जाए, ऐसा संभव है ना? अस्पतालों में डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं मरीज का, तो वहां पर भी वो सोले का कपड़ा पहन करके ही ऑपरेशन करते हैं। ड्रेस बदलते हैं क्या? नहीं, ऑपरेशन का ड्रेस अलग से रहता है। तो उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में भी इन्हीं जीव जंतुओं की हिंसा से और उनसे उत्पन्न होने वाले नुकसान से बचने के लिए सोला करना चाहिए, ये कहा है। सोला करना चाहिए, पर उसको समझते समय 17 समझ के बैठ जाओगे तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा। वो जैसा है, जितना है उतना ही समझ लो और उतना ही करो तो अच्छा है, और प्रतिमा लेना सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो अपन को ऐसा करना चाहिए और इतना ही करना चाहिए, जितना है उतना ही करना चाहिए। कई लोगों को कई बातें सामने रहती हैं, उस वजह से वो सोचते रहते हैं लें क्या नहीं लें, लें क्या नहीं लें। जो भी मन में समस्या होती है ना, गुरुओं से आप चर्चा करोगे तो अंदर की ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें पता लग जाती है। अब पता लगने पर सरल भी हो सकता है। आप पूछते भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते और बड़ी समस्या खड़ी करके प्रतिमा हम कैसे ले, कैसे ले, कैसे ले, आप अपने क्वेश्चनों को मन में रखकर पहाड़ बना करके विचार करते रहते हैं। तो प्रतिमाधारी कैसे बनेंगे? कठिन ही समझेंगे ना, कुछ नहीं। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दर्शन तो होना आवश्यक है। पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा के बिना दूसरी प्रतिमा नहीं हो सकती। और बाकी सभी चारित्र संबंधित प्रतिमाएं हैं। चारित्र संबंधित 10 प्रतिमाएं हैं, लेकिन सम्यक तो संबंधित प्रतिमा तो एक ही है, पहला वाला। तो दर्शन प्रतिमा पूर्वक ही चारित्र लेना चाहिए। यह नियम होने के कारण पहली प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा, सम्यक्त्व प्रतिमा ऐसा कहा है।
क्यों? क्योंकि इस सम्यक्त्व के बिना 41 का संवर नहीं। और फिर चारित्र लेकर के तुम क्या करोगे? सब वाया नहीं जाना चाहिए ना, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सार्थक होने के लिए आपको दर्शन प्रतिमा पहले लेना चाहिए, क्योंकि पहली प्रतिमा से ही धर्म की शुरुआत होती है। जहां से धर्म की शुरुआत होती है वहां 41 कर्मों का संवर प्रारंभ होता है। संवर 120 में से 41 घटाइए, कितने रह गए? हाँ? कितने रह गए? 79। कैसे गणित कर रहे हैं? सबका उत्तर अलग अलग आ रहा है। 79। 79 का मतलब 79। 79 कर्म ही आपको बंधते रहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद। 120 में से 41 तो चले गए। जिंदगी में एक क्षण, एक सेकंड के लिए स्वप्न में भी वो बंधेंगे नहीं। और वो 41 सभी पाप कर्म है जो उदय में आने के बाद जीव को अत्यंत अनिष्ट फल देते हैं। वो कर्म है। 41 का संवर हो गया। सम्यक तो धर्म कितना सरल है और फायदा कितना है। 41 कर्मों का फायदा है। 120 थे, एकाएक ही कितने घट गए? 41 घट गए। चारित्र लेने पर इतने नहीं घटते, क्रमशः घटते हैं, थोड़े 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 घटते चले जाते हैं चारित्र में। और पूरे घटने के लिए तो दिगंबर मुनि ही बनना पड़ता है। श्रावक अवस्था में 120 के 20 कर्मों को जीतेंगे और श्रावक धर्म में रहते रहते हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, संभव है क्या? नहीं है। परिग्रह अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। ये अकाट्य सिद्धांत है, निसर्ग का ही एक अकाट्य नियम है, निसर्ग नियम है, ये निसर्ग का धर्म है। आज तक, अनादिकाल से आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं दिगंबर मुनि बने बिना नहीं गए। अच्छा, दिगंबर मुनि बनने के बाद फिर गुणस्थान कौन सा होता है? हाँ, ये भी पता रहना चाहिए। प्रतिमाधारी बनेंगे तो 5वां हो गया, सम्यक दृष्टि बन गए तो 4था हो गया, दिगंबर मुनि बन गए तो 6ठा 7म गुणस्थान हो गया। अब दिगंबर मुनि बन करके हम मोहिनी कर्म को संपूर्ण जीतने का संकल्प लेकर प्रयास करते हैं कि संपूर्ण मोहिनी कर्म का विनाश हो। देखिए, 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आयु, वेदनी, मोहिनी आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में 7 कर्म मोहिनी कर्म को छोड़कर, 7 कर्म मोहिनी कर्म के कारण से ही बंधते हैं। सभी कर्मों को बांधने में निमित्त कौन? मोहिनी कर्म। और यह मोहिनी कर्म हमारे धर्म को घात करता है। और कोई कर्म हमारा धर्म घात करने वाला नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये प्रारंभिक दशा में एक धर्मात्मा को, एक आत्म पुरुषार्थी को, एक मुमुक्षु को, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ऐसे भव्य जीव को, उसको ये मोहिनी कर्म को जीत करके ही रत्नत्रय धर्म को पैदा करना पड़ता है। रत्नत्रय धर्म का जन्म मोहिनी कर्म को जीतने से होता है।
देखो, सम्यक्त्व का जन्म 41 कर्मों को जीतने से हो गया, ठीक है ना? तो 41 कर्म बहुत बड़ी संख्या में कम हो गए, इसलिए सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अपने को कहीं किसी का विकल्प दिमाग में नहीं लेना चाहिए, इधर उधर के क्या होगा क्या होगा, अनेक प्रकार के विचार रहते। बाजू करो सबको, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का हित होना आवश्यक है। बाल बाल मरण कुमरण, कुमरण, बाल बाल मरण अनंतों बार किया है, हर बार किया है अनादिकाल से। यदि सम्यक दृष्टि बनोगे, चौथा गुणस्थान होगा, तो उसमें यदि मरण हुआ तो भी 41 कर्म संवर पूर्वक मरण होगा। मरण के काल में भी उतने कर्म नहीं बंधेंगे। और 41 कर्मों के अबंध के साथ ये बंधेंगे नहीं। 41 कर्मों के अबंध के साथ भी यदि मरण हुआ तो एक सुमरण होगा। सुमरण कौन सा मरण? हो बाल मरण होगा। वो कौन सा? बाल बाल। ये कौन सा? सम्यक तो सहित मरण हुआ तो बाल मरण होगा, मिथ्या तो सहित मरण हुआ तो बाल बाल मरण होगा। और प्रतिमा सम्यक तो, इन दोनों के साथ मरण हुआ तो बाल पंडित मरण हुआ। आया पंडित शब्द, आया किस वजह से आया? ये चारित्र धर्म होने के कारण से पंडित शब्द आया। एक देश चारित्र, दो प्रतिमा भी हो और आप मरण कर रहे हो पंचम गुणस्थान में, तो उस मरण का नाम भी बाल पंडित मरण है। और 11 के 11 प्रतिमा सभी लोगे तो भी उस मरण का नाम बाल पंडित मरण है। जितना भी लो, तो अगर बाल, ऐसा भी विचार आ सकता है आपको, 2 प्रतिमा में भी बाल पंडित मरण है और 11 में भी है, तो सस्ता तो यही पड़ रहा है। आप बहुत जल्दी सरलता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी प्रतिमा है, यही ले लेते हैं, फिर बाल पंडित मरण तो होगा ही होगा। उससे हमको कितने भोग बचेंगे? 3 या 8, इतना नहीं। उसमें से 8 बूंद बचेंगे, 8 भव बचेंगे। बचेंगे तो सही, लेकिन जो दूसरी प्रतिमा से भी ज्यादा प्रतिमाओं को, ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं को लेकर के पंडित मरण कर रहा है, वह बड़ा व्यापारी है, इसलिए उसकी कर्म निर्जरा अधिक होगी और आपकी कर्म निर्जरा कम होगी। तो कम यह नुकसान है क्या फायदा है? नुकसान है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि 2 प्रतिमा भी लेंगे तो बाल पंडित मरण करेंगे, यही ठीक है। ऐसा मत सोचो। आपको अपनी शक्ति नाप लेना चाहिए। हम कितनी प्रतिमा ले सकते हैं, ऐसा नहीं पगडंडी ढूंढो पहले से ही, सस्ता मार्ग ही ढूंढ लो, ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। हमारे पास कितनी शक्ति है, क्या है, इसको देख लो और उस शक्ति के अनुसार हम कितनी प्रतिमा ले सकते हैं, इसका विचार करो और उतनी ही प्रतिमा ले लो।
दो पालन करने की योग्यता है, शक्ति है, अड़चन कुछ भी नहीं है तो दो ही लेना, तीन का अड़चन नहीं है तो तीन लेना, चार का अड़चन नहीं है तो चार लेना। आपका अड़चन जितने तक नहीं है, कहाँ तक अड़चन नहीं है, उतनी प्रतिमा आप ले सकते हैं, लेना चाहिए। तब आप जैसे जैसे प्रतिमा को बढ़ाते हैं ना, वैसे आप बड़े व्यापारी कहलाते हैं, सावकारी बढ़ जाती है, आपके पास संपत्ति बढ़ती है, चारित्र संपत्ति, चारित्र का वैभव वो बढ़ता है। और वह बढ़ने से कर्म निर्जरा अधिक होती है, परंतु कर्मों का संवर कितना है ये पूछोगे तो कर्मों का संवर तो चाहे 11 प्रतिमा ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 7 6 कितने भी ले लो, संवर तो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? तो हमने कहा 41 जो कर्म हैं वो सम्यक दर्शन के होने के कारण 41 का बंध रुक गया। अब चारित्र आ गया जीवन में, तो दूसरी जो कषाय है ना, कौन सा? नहीं 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 नहीं, अनंत अनुबंधी के पश्चात वाला अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय की वजह से भगवान कहते हैं 10 कर्मों का बंध होता है। किस गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान। तो संवर कितने का होता है? तो 41 का संवर हो जाता है। बंद कितने का होता है? तो 79 का बंद होता है। और फिर और भी कम करना चाहे तो क्या करें? तो पंचम गुण स्थान में जाए, कम से कम 2 प्रतिमा ले लें, तो दूसरी प्रतिमा से ही चारित्र धर्म चालू होता है। और वह चारित्र धर्म श्रावक दशा में श्रावकों को 10 सीढ़ियों में है। बाकी यानी चारित्र धर्म की प्रतिमाएं 10 हैं, दूसरी से लेकर 11वीं तक। और सम्यक दर्शन सम्यक तो धर्म संबंधित प्रतिमा एक ही है, पहला वाला। समझ में आया? एकदम क्लियर कट समझ रहे हैं? तो अब सरल होना चाहिए, लोगों की बातों को सुनकर डरना नहीं। हम इतना ही कहते हैं, आप स्वाध्याय करो, शास्त्र में सभी लिखा हुआ है, कन्फर्म करो। लोगों के बातों को सुनकर कभी व्रत धारण नहीं करना, या वो अज्ञानी रहते, या तो वो लोप कर देते हैं, या तो अधिक बना करके बता देते हैं। वो खुद भी ज्ञान नहीं रखते, और जो ज्ञान रखते हैं और आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को देख करके हो सकता है उनका अज्ञान है, इसलिए यही गलत लगता हो। हाँ? आप किसी दिन सोले से नहीं खाए तो वो क्या समझ बैठता मालूम? अरे ये तो प्रतिमा लेने के बाद भी सोले से नहीं खाते, ये तो भ्रष्ट है, ये तो भ्रष्ट समझते आपको। ये शास्त्र न पढ़ने का परिणाम है, चर्चा न करने का परिणाम है। उसके लिए क्या बताए ना, ऐसी छोटी मोटी कर्तव्यों में कभी अत्याचार आदि दोष आते हैं तो उसका प्रतिक्रमण है। फिर प्रतिक्रमण के पश्चात प्रायश्चित भी है। थोड़ा सा प्रतिक्रमण कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, दोषों का निवारण कर लिया, जो अशुभ कर्मों का बंध थोड़े से हो गए थे उनको प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके धो लिया, स्वच्छ हो गया। क्यों डरना? नया घर बनते हैं आप, फर्शी भी लग जाती है, जरा भी एक तिनका भी गिरा है तो दिखता है, इतना क्लीन। मतलब फर्शी कैसे है? मिरर पॉलिश। दर्पण में देखो या उसमें देखो, एक ही बात, मिरर पॉलिश्ड है हमारी फर्शियां। देखिए, घर बांधा और फर्शियां बिल्कुल क्लियर कट हैं, और क्लियर कट फर्शी पर कभी कचरा गिरेगा ही कि नहीं? गिरेगा ना?
फिर क्या करते हैं गिरने पर? झाड़ू लगाते हैं क्या? नहीं। प्रतिक्रमण करने का मतलब झाड़ू लगाना। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। गुरु ने अगर समझा दिया तो आपको सब आता है, झाड़ू लगाना भी आता है, साफ करना, सब बातें पता चलती है। प्रतिमा का बिल्डिंग बन गया, अब उसमें भी नियम से हर रोज कचरा थोड़ा बहुत तो गिरेगा। और प्रतिक्रमण एक बार नहीं कहा, 2 बार। 2 बार कहा। 2 बार कब कब? सुबह और शाम, 2 बार प्रतिक्रमण करो। उस प्रतिक्रमण का नाम है श्रावक व्रत प्रतिक्रमण। श्रावक के व्रतों में आए हुए दोषों का प्रतिक्रमण। तो व्रत जो है हमारा बिल्डिंग जैसी, और दोष जो है उस बिल्डिंग में कचरा उड़ करके अंदर आया, हमारे प्रमाद वश आया, कभी भूल चूक वश आया, तो आज प्रत्येक को आता है, किसी को नहीं आता ऐसा नहीं, हर किसी को आता है। इसलिए सबको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए ऐसा कहा। सभी लोग प्रतिक्रमण करे, व्रत लिया है तो प्रतिक्रमण भी करे। तो प्रतिक्रमण 2 बार करने को कहा। रात में आए हुए लगे हुए दोषों का, सपने में, रात में वो दिन डूबने के बाद सुबह तक किए हुए कार्य, रात में भी कोई काम करते हैं आप, उसमें जीव हिंसा होती है, जीव मरते हैं, और कोई दोष लग सकता है, लगते ही हैं। दोष 4 प्रकार के होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। मालूम है ये? फिर ये मालूम है और प्रतिमाधारी क्यों नहीं बन रहे? बनना है कि नहीं बनना? तो तैयारी करो। पंचम गुण स्थान का मरण, बाल पंडित मरण, पंडित शब्द जुड़ रहा है। मुनि महाराजों का मरण महाव्रतों के साथ होता है, रत्नत्रय धर्म के साथ होता है। वह मरण पंडित मरण, केवल पंडित, बाल नहीं। अब बाल कब तक जुड़ता है? जब तक परिग्रह हो तब तक बाल, परिग्रह के साथ में चारित्र हो तब तक बाल जुड़ा रहेगा। बाल का मतलब क्या? परिग्रह का बाल। श्रावक कैसे रहते हैं? यमी हंगवन बाल इर्दी चल रहा है, हंग परिग्रह बाल ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ। परिग्रह सहित प्रतिमा धारण करने वाला, उनको बाल लगेगा ही लगेगा। परिग्रह ही बाल है, और परिग्रह को जो कम किया वो चारित्र धर्म, वो प्रतिमा है। परिग्रह कम करने से प्रतिमा हो गई। ये प्रतिमा जो है वो पंडित है। आया समझ में? बिल्कुल क्लियर कट। आपने जितने प्रमाण में परिग्रह को त्यागा है वो पंडित नाम पाता मरण के काल। मरण हो रहा हो तो, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो व्रत नाम पाता है प्रतिमा। तो प्रतिमा के साथ अगर मरण का काल आया तो उस मरण को कहा है पंडित। और बाल पंडित हो रहा है, पंचम गुण स्थान में बाल पंडित मरण हो रहा है। ये बाल क्यों जुड़ गया है? तो परिग्रह क्या? परिग्रह बाल ही यमी बाल इद्ದಂಗ ಅದು ಇರೋದು ಎಳ್ದಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಅದು। अगर इस संपूर्ण परिग्रह को ही त्यागोगे तो दिगंबर मुनि बन जाओगे। तो परिग्रह जहां हट गया, बाल चला गया, तो आदमी बन गया।
आदमी बन गया, और बाल जब तक रहता है तब तक तिर्यंच है। परिग्रह सहित जीवन जीने का मतलब होता है हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। तिर्यंच प्राणी अज्ञान में रहते हैं, मनुष्य हमेशा ज्ञानी होता है। देखिए आप कितना अंतर है। तिर्यंच प्राणियों को जो चौपाए हैं सबको पूंछ होती है क्या नहीं? पूंछ ने बाल, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? सेपुट। सेपुट होता है क्या नहीं सबको? और विशेष बात यह है कि तिर्यंच गति में कोई भी तिर्यंच मनुष्यों के समान बोलता नहीं,